मर्द और औरत का सतरे औरत क्या है? अव्वलन इसके जवाब से पहले मैं सतरे औरत की वजाहत कर दूँ। सत्र का माना छुपाने के आते हैं, और औरत का जो माना है मर्द और औरत का के बदन का वो हिस्सा जिसका जाहिर करना मायूब हो, छुपाना ज़रूरी हो, उसे औरत कहते हैं। अब सतरे औरत का माना हुआ मर्द और औरत का बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना ज़रूरी है और उसका जाहिर करना बाइसे आरो शर्म हो, तो सतरे औरत। तो इसी माना करके औरत को औरत कहा जाता है, क्योंकि औरत पूरी छुपाने की चीज़ है, इसीलिए औरत को औरत कहा जाता है। अब मर्द का सतरे औरत क्या है? कितना छुपाना उसके ऊपर फर्ज है, बदन का कितना हिस्सा छुपाना फर्ज है। नाभ से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है मर्द को छुपाना फर्ज है, नमाज में हो या खारिज नमाज हो। इसमें छुपाने में घुटने दाखिल है, नाफ खारिज है, बोंबी जिसे बोलते हैं आप। अगर बोंबी नजर आ जाती है तो ये हराम नहीं है, लेकिन हया के खिलाफ बात है। और अगर घुटने नजर आते हैं तो ये हराम है। घुटने सत्र में दाखिल हैं। जिस तरह नमाज में इनका छुपाना फर्ज है, खारिज नमाज भी इनका छुपाना फर्ज है। आमतौर पर जो लोग लुंगियाँ पहनते हैं, बैठते वक्त पूरी लुंगी उठा लेते हैं, या काम काज वाले लोग इतनी छोटे पैजामे या चड्डियाँ पहनते हैं कि उनके घुटने नज़र आने लगते हैं। घरों में इस बात का ख्याल नहीं रखते, हम समझते हैं कि ये अपने ही है। नहीं, जिस तरह गैरों को दिखाना हराम है, अपनी औलाद को भी दिखाना हराम है। घर में दूसरे ख़वातीन बेटियां भी तो होती है, उनको दिखाना भी हराम है, सिवाय तन्हाई में बीवी के। माँ को दिखाना हराम, बाप को दिखाना भी हराम है। अगर आप घुटने जाहिर करते हैं तो घुटनों का छुपाना सतरे में दाखिल है। और नमाज में तो ज़रूरी है, अगर घुटने खुल जाए तो नमाज ही नहीं होगी। पूरे बदन का ढकना तो सुन्नत है, पूरे बदन का इतना ढकना तो फ़र्ज है कि नमाज में, और पूरे बदन का कुर्ता पैजामा मुकम्मल लिबास पहनकर पढ़ना ये सुन्नत है। और लिबास में सतरे औरत के मसाइल में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, अगर मैं छेड़ूं तो गुफ्तगू तवील हो जाएगी। ये मर्द का सतर था। बाद लोगों को देखा कि मुशाहिदा है कि वो जीन्स पैंट पहनते हैं या इतने नीचे उनकी पतलून उतर जाती है कि जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं तो पिछला हिस्सा सतर का नज़र आने लगता है। ये मुशाहिदा है। सत्र का आज़ाए सत्र में से हालत नमाज में चौथाई के मिक़दार खुल गया तो नमाज वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब बहुत सारे जो पैंट पहनते हैं हमारे भाई, तो जो रुकू में जाएं या सजदे में जब जाते हैं तो उनकी पैंट नीचे पहले ही से थी, अब फिर और खिसक गई नीचे, जिसकी वजह से अंदर की चड्डी तक नज़र आती है, यहाँ तक कि सत्र भी नज़र आता है। नाफ के नीचे का हिस्सा, बोंबी के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे भी छुपाना। ये नहीं है कि बोंबी के सामने का उतना ही, पीछे का भी, उसके मध्य मुकाबिल, नाफ के मध्य मुकाबिल उसके नीचे वाला हिस्सा भी सत्र में दाखिल है। अगर उसका चौथाई हिस्सा ज़ाहिर हो गया, और ये याद रखिए चौथाई हिस्से का मतलब एक चीज़ के आप 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा चौथाई हिस्सा कहलाता है। और सत्र में एक सूरीन अलग हिस्सा है, दूसरा सूरीन अलग हिस्सा है। ऐसा नहीं कि पूरी सूरीन मिला करके एक हिस्सा है, एक अज़्व है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक सूरीन, एक बदन का हिस्सा अलग है, दूसरा सूरीन अलग है। अब एक सूरीन का हिस्सा, और एक मसला ये भी है, आज़ाए सत्र में से मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ा थोड़ा खुल जाए और उसको सब
को मिला देने के बाद बदन का सबसे छोटा हिस्सा उसके चौथाई के बराबर हो जाता है, तब भी नमाज नहीं होगी। तो यहां तो इतना खुल जाता है, इतना खुल जाता, कई हिस्से बन जाए। इसलिए मेरे उन भाइयों से जो जींस पैंट या इतनी नीचे अपना पैजामा या पैंट पहनते हैं, तो वो नमाज जब पढ़ें तो इस बात का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि नमाज का मकरूह होना एक अलग बात है। या नमाज हो ही नहीं रही, सत्र खुल गया, नजर आ गया, तो नमाज वहीं पर ख़त्म हो गई। अब जब ख़त्म होने के बाद जो नमाज पढ़ रहा है बेकार और अबस है। एक तो हम नमाज पढ़ते कम हैं, जुमा पढ़े या ईदैन की पढ़ ले, वो तो हम अपनी नमाज़ों को बचा ले उतनी तो। लिहाजा अपने सत्र का भरपूर ख्याल रखें। मर्द का सत्र ये था, औरत का जो सत्र है सर से लेकर पाँव तक, नमाज की हालत में हो या गैर नमाज में हो, उसे पूरा बदन छुपाना सिवाय अपने चेहरे के, अपने हथेलियों के और पंजों के। इन चीज़ों को छोड़ करके पूरा बदन नमाज में छुपाना फ़र्ज़ है। अगर पूरे बदन में से किसी भी अज़्व का चौथाई हिस्सा खुल गया तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। उसमें बाल भी दाखिल है, बाल एक अलग अज़्व है। इतना बारीक कपड़ा पहनकर मर्द या औरत नमाज पढ़ती है कि जिससे कि बाहर से उसका बदन चमकता है, तब भी नमाज नहीं होगी। पैजामा आपने इतना बारीक पहन लिया कि आपका बदन चमक रहा है, साफ नज़र आ रहा है दूसरे को, तो नमाज नहीं होगी। और अगर औरत ने इतना बारीक कपड़ा पहन लिया कि मिसाल के तौर पर ओढ़नी ओढ़ ली, इतनी बारीक के ओढ़ने के बाहर से उसके बाल अगर चमक रहे हैं, तो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। या नमाज पढ़ते वक्त उसकी कलाइयाँ खुल गई, चादर से बाहर हो गई, ओढ़ने से बाहर हो गई, और ये बदन पर उसका कपड़ा नहीं है, इतना बारीक है। जिस तरह के आजकल जो लिबास निकले हैं, जाली नुमा लिबास पहने हैं, हम अपनी जवान बहनों को, बेटियों को पहनाते हैं, जिससे कि उनका बदन उन जाली नुमा लिबास में पूरा का पूरा जाहिर रहता है, चमकता है, मुकम्मल तौर पर साफ नज़र आता है। अगर ऐसे कपड़े पहन करके सिर्फ ऊपर से कोई चादर वगैरह ढकी ना हो, सिर्फ ऐसे कपड़े पहन करके नमाज पढ़ती है, तो नमाज हरगिज़ नहीं होगी, इसलिए कि सत्र नहीं पाया गया। नमाज में सत्र फ़र्ज़ है, शर्त बमाना फ़र्ज़ ही को, क्योंकि ये तमाम फ़राइज़ ही हैं। मैं फ़र्ज़ और शराइत के मुतालिक आपको क्या फ़र्क है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जब इसका सवाल आएगा। तो लिहाजा ख़वातीन भी इस बात की पाबंदी करें। आप अपने घरों में जाकर के अगर ऐसा लिबास पहन करके नमाज़ पढ़ती हैं तो उनको आप मुतनब्बे करें और मसला समझाएं। और बाद लोगों को देखा गया है कि नमाज़ पढ़ते वक्त वो कट्टा आस्तीन के कुर्ते पहन करके नमाज़ पढ़ते हैं, कट्टा आस्तीन के। अगर किसी ने कट्टा आस्तीन के का कुर्ता पहन करके नमाज पढ़ लिया तो उसकी नमाज मकरूह होती है। फुक़हा ने फरमाया कि अगर कटा आस्तीन गाए तो मकरूह तंज़ीही है, लेकिन फुल आस्तीन गाए अगर उसे मोड़ करके नमाज पढ़ा ऐसा तो मकरूह तहरीमी है। हदीस शरीफ में आता है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअत आज़ाइन वला अकुफ़्फ़ु शअरन वला सौबन। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं बदन के 7 हिस्सों के साथ सजदा करूं, और ना मैं नमाज की हालत में ना अपने कपड़ों को मोड़ूं और ना बाल को लिपेटूं। मुझे ये हुक्म दिया गया है। नमाज सजदा जब करेंगे आप तो ये बदन के 7 हिस्से लगना ज़रूरी है, 7 आज़ा के साथ। जब आप सजदे में जाते हैं तो सबसे पहले दोनों पैरों की उंगलियां का लगना, 2 हो गए, दोनों घुटने 2, 4 हो गए, दोनों हाथ 6 हो गए, और पेशानी और नाक मिलाकर के ये 7, दोनों को मिलाकर के 1 है। तो ये पेशानी, नाक, दोनों घुटने, दोनों हाथ और दोनों पाँव के पंजे, उंगलियां, कम से कम 1 उंगली तो लगना ज़रूरी है।
तीन तीन का लगाना हर पैर की उंगली का पेट वाजिब है। अगर किसी ने सिर्फ पिशानी लगाई, नाक नहीं लगाई, तो नमाज नहीं होगी। सजदा नहीं हुआ, या पिशानी उठा लिया, नाक लगा दिया, या उंगलियां कोई भी नहीं लग, सिर्फ उंगलियों के पोर नोक लगा दिया, एक भी उंगली का पेट जमीन पर नहीं दबा, तो सजदा नहीं हुआ। जब सजदा नहीं हुआ तो पूरी नमाज नहीं, क्योंकि सजदा नमाज में फर्ज है। इस बात का ख्याल रखें। अब फिर हुजूर ने फरमाया वाला अकुफ़ा शारन वाला सौबन, और मुझे इस बात का भी हुक्म दिया गया है कि ना मैं अपने बालों को मोड़ूं और ना ही कपड़ों को मोड़ना, मोड़ कर ना नीचे से किसी पतलून को, पेंट को आप मोड़ सकते, ना ऊपर से मोड़ सकते, ना अंदर मोड़ सकते, ना बाहर मोड़ सकते हैं। अगर इतनी बड़ी आपकी पेंट है कि उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो टुकने नजर आने लगते हैं, तो बाद लोग कहते हैं कि ऊपर को अंदर मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि नमाज में टुकने, नमाज के बाहर भी टुकने नजर आना चाहिए, नमाज के अंदर का ही मसला नहीं है। अगर आपकी पेंट इतनी बड़ी लंबी है तो आप उसको जितना चाहे ऊपर को तो चढ़ा सकते, लेकिन मोड़ नहीं सकते, ना अंदर को मोड़े ना बाहर को मोड़े। दोनों मकरूह है, अंदर मोड़ना भी बाहर मोड़ना दोनों मकरूह है। जिस हालत में आपकी पेंट है उस हालत में रखे, ऊपर जहां तक खींचना चाहे खींच ले। अव्वलन तो हमें इस बात की फिक्र करना चाहिए जब नमाज को जाएं तो ऐसे कपड़े पहन ले जिसमें इन सब बातों की रियायत होती हो। अव्वलन तो नमाज के लिए हम ऐसे कपड़े तैयार करके रखना चाहिए, और जो नमाज पढ़ने का आदी होगा वो करता भी है, जो कभी कभार का होगा उसके साथ ही ऐसे मामले पेश आएंगे। इसलिए नमाज के कपड़े आप अपने अंदाज से जो हर एतबार से दुरुस्त हो ऐसे तैयार करके रख लें। बहरहाल ये सत्र का मसला था, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसको मैं छेड़ूं तो लंबा चला जाएगा। तो इसमें दो मसले मैंने बयान कर दिए। एक और मसला है जो अक्सर शादीशुदा लोग बैठे हैं, तो एक मसला छोड़ो और बाकी मसले जो है मैं आपको अगली महफिल में आपके गोश गुजार। एक मसला बस, अगर शादीशुदा मर्द अपनी बीवी से हालत गज़ब में, गुस्से की हालत में ये अल्फाज कहे, जा, निकल, चल, रवाना हो, दफ़ा हो, दूर हो, घर खाली कर, खड़ी हो, उठ, हट, सरक, जगह छोड़। आमतौर पर ऐसे अल्फाज हमारे इन इलाकों में इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल मेरा है, किसी का नहीं, किसी ने मुझे सवाल नहीं किया, लेकिन आम तौर पर ऐसे अल्फाज गुस्से की हालत में हमारे इन इलाकों में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जा अपने घर, मुंह घुमा ले अपना, ज़रूरत नहीं तेरी, अपने मैके जा। और ये मज़कूर अल्फाज हालत गुस्से में कह देता आदमी, क्या क्या नहीं कह देता। सवाल यह है कि क्या इन अल्फाज के कहने से क्या तलाक वगैरह होगी? बीवी निकाह से निकलेगी, तलाक होगी, क्या होगा? अवलन तो तलाक के मुतालिक मैं फरमाऊं, हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाकु, मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक है। बिला वजह शरई तलाक देना गुनाह भी है। हाँ, मर्द का हक है, तलाक दे सकता है, जायज़ है, लेकिन वजह शरई होना चाहिए, शरई वजह हो। हाँ, अज़वाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होने के बाद कभी शोहर को अपनी बीवी की कुछ बातें नहीं पसंद आती है, या बीवी ना पसंद आया, कोई उसकी एक अदा, एक खसलत उसके अंदर ख़राब हो, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाजी ज़िंदगी के जो तरीक़े बयान किया, अगर इंसान उसके मुताबिक अमल कर ले, खुशगवार ज़िंदगी गुजार ले। अल्लाह ने फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ भलाई के साथ पेश आओ। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हें नापसंद आ भी जाए,
असा अन तकरहू शैअन वयजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा। अगर तुम्हारी बीवी की कोई बात तुम्हें नापसंद हो, जिसकी वजह से तुम नफरत करने लगो, वो नापसंद आने लगे, तो करीब है कि तुम्हारे नज़दीक वो नापसंद हो। करीब है कि अल्लाह ताला उसी नापसंदीदा चीज़ में तुम्हारे लिए बेशुमार बरकतें रखा हो जो तुम्हारी समझ के बाहर हो। तुम सब्र करो, इसलिए कि सब्र करनी ही में भलाई है। एक ना तुम्हारे नज़दीक वो नापसंदीदा है, उसी नापसंदीदा चीज़ में अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर कसीर रखा हो। करीब है, इसका इम्कान बहुत है। बहुत से कितने ऐसे माँ बाप हैं जो कैसे कैसे थे, उनकी औलाद कैसी कैसी बन गई। ये खैरन कसीरा की ही तफसीर है। ये लंबी गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं इसके छेड़ूं तो। बहरहाल तो शोहरों को अल्लाह ने यह हुक्म दिया बीवियों के साथ भलाई के साथ पेश आए। और जहाँ तक तलाक इन अल्फाज का मसला है, अगर मर्द ने तलाक की नीयत से इन अल्फाज को कहा, तलाक देने के इरादे से, नीयत उसकी क्या थी तलाक देने की, और अल्फाज ये कहे, तो तलाक़ बायना वाक़ हो जाएगी, निकाह से ही निकल जाएगी। नीयत पर मुनसिर है। हाँ। नीयत आपकी अगर तलाक देने की थी, आपने तलाक का लफ्ज ना कहकर के ये अल्फाज कह दिए, तो ये किनाया अल्फाज में आते हैं, और किनाया अल्फाज से बीवी निकाह से ही निकल जाती है। इसलिए कभी गुस्से में अपनी बीवियों को ये अल्फाज ना कहें। फिर शैतान ऐसे ही, जब मियाँ बीवी दोनों गुस्से में आते हैं तो उसमें तीसरा शैतान घुस जाता है और एक दूसरे के गुस्से को बढ़ाता है। हदीस शरीफ में आता है, जब मियाँ बीवी आपस में गुस्से में हो तो उनमें से एक को चाहिए कि अपने आप को सुकून में रखे, और चूंकि औरत के मुकाबिल में मर्द ताकतवर होता है तो मर्द ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, मर्द ही अपने आप को गुस्से को, वरना इसका नतीजा ये हो जाता है कि फिर आपकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल आते हैं। इसलिए गुस्से की हालत में कभी भी ऐसे अल्फाज ना निकाले। जी हाँ, लुंगी जो मोड़ी जाती है उसकी पहनने की हैयत ही वैसी है, पहनने की हैयत ही वैसे है, उसे पहना ही वैसे जाता है, उसे पहनने का तरीका ही वैसे है, वैसे ही पहनते, उसके तरीके में आ गया। अब अमामा सर पे हम मोड़ते हैं, कपड़ा लिपेटना ये भी तो हुआ, तो अमामा पहनने का तरीका ही वैसे ही लिपेटा जाता है। लुंगी जब पहनते हैं तो आम तौर पर उसका तरीका ऐसे ही है, उसकी एक हैयत है वो, और बदन को पहनने का उसका एक तरीका, उसकी हैयत है, वो अपनी असल हैयत में है, उसमें कोई कराहत नहीं कि जो लुंगी को हम मोड़ते हैं। लुंगी पहनते वक्त लुंगी पहनने का तरीका ही वैसे है। और मकरूह तहरीमी अगर नमाज में हो जाए तो नमाज क्या होता है? नमाज वाजिबुल इयादा हो जाती है, फ़र्ज़ अदा हो जाता है, लेकिन नमाज को फिर उस ऐब से पाक करके, जो गलती आपने की है, जो मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब किया है, फिर दोबारा आप नमाज को पढ़ेंगे तो उस गलती को की इस्लाह करके पढ़ लेंगे। मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा, नमाज वाजिबुल इयादा हो जाती है, दोबारा फिर आप पर नमाज पढ़ना वाजिब है। पहले फ़र्ज़ थी, फ़र्ज़ियत तो आपकी ज़िम्मे से साक़ित हो गई, लेकिन दोबारा फिर पढ़ना वाजिब है। और किसी को कुछ पूछना है, अपने दिल में कोई सवाल वगैरह हो, और एक सवाल जवाब करने में इस बात का आप भरपूर ख्याल रखें, जब सवाल करेंगे तो अपनी ज़ात के मुतालिक करें, दूसरी की ज़ात के मुतालिक हरगिज़ ना करें। किसी दूसरे का के ऊपर आप सवाल रख करके आप पूछे, ये ना करें।
कुरान में अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अगर तुम ना जानते हो जानने वालों से। अगर तुम ना जानते हो तो जानने वालों से पूछ लिया करो। और जब सवाल आप करेंगे तो अपने ताल्लुक़ से पूछ लो। आपसे जो नमाज में या दिगर इबादतों में जो गलतियां सरजद होती है और आपको उसका, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप उस पर गौर करें कि मुझसे क्या क्या गलतियां होती है। ऐसा मैं कर गया, क्योंकि हर इंसान, क्योंकि नमाज भी पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही होगी, कुछ ना कुछ आपसे गलतियां सरजद होती होंगी। हर गलती की का आपको मसला तो मालूम नहीं होगा, इसलिए उन गलतियों को आप जहन में रख लें, या अगर लिखना जानते हैं तो उसको लिख कर रख लें। नमाज में मैं ये भूल गया, नमाज पढ़ रहा था मैं जो है अत्तहियात भूल गया, सूरत मिलाना भूल गया। ऐसा भूलना होता है कि नहीं आपको? कभी आप आ गए इमाम के पीछे, इमाम साहब की 3 रकात हो गई थी, तब आकर आप शामिल हुए, 1 रकात इमाम साहब के साथ आपने पाली। अब 3 रकात खड़े होकर पढ़ेंगे तो उसे कैसे पढ़ेंगे आप? कितनी रकातों में सूरत मिलाएंगे सूरे फातिहा के साथ, और कितनी रकातों में नहीं? तीनों रकात में मिलाएंगे या सिर्फ 2 रकात में मिलाएंगे? पहली 2 रकात में मिलाएंगे या बाद की 2 रकात में मिलाएंगे? तो ये मसले है ना, आपके पेश आतेंगे नहीं। तो ये आप अपने ताल्लुक़ से पूछें, दूसरे के ऊपर डाल करके हरगिज़ इसमें आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अब महफिल में कोई दूसरा बैठा, मैं उसके ताल्लुक़ से ना ऐसी गलती, अपनी गलतियों पर आप नज़र रखें और अपनी गलतियों के बारे में आप पूछें। इसमें आपकी ज़ात के लिए भी फ़ायदा है और सब लोगों के लिए भी उसमें फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए। कुरान की ये जो तफसीर का सिलसिला जारी व सारी है, तादम हयात ये जारी व सारी रहे। आने वाली तमाम तर रुकावटों को मौला ताला अपने फ़ज़ल व करम से अपने नेकुकार बंदों के तवस्सुल से दूर फरमाए और हमें इसमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठने और सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा।